नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। आज के इस वीडियो में 20 अप्रैल को इस वर्ष का सबसे पहला सूर्य ग्रहण जो लगने जा रहा है उसके विषय में मैं संपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने का प्रयास करूंगा। कितने बजे से सूर्य ग्रहण लग रहा है, कहां कहां दिखेगा, इसके मतलब क्या है, इसके प्रभाव क्या होंगे और कुछ सिंपल रेमेडीज क्या किया जा सकता है जिससे कि इस सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभावों से बचा जा सके। तो यह एक महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको अंतिम तक अवश्य देखिएगा। मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल समय पर मिल जाया करेंगे। फ्रेंड्स, 20 अप्रैल को इस वर्ष का सबसे पहला सूर्य ग्रहण मेष राशि में लगने जा रहा है। 15 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे जो कि उनकी उच्च की राशि है। सूर्य यहां सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं और मेष राशि में प्रवेश करके सूर्य को सिर्फ 5 दिन ही बीते होंगे कि उन पर एक ग्रहण लगेगा और ये राहु सूर्य ग्रहण होगा। क्यों? क्योंकि मेष राशि में ही अभी राहु पिछले 1 वर्ष से बने हुए हैं और अभी अगले 6 महीने तक यहीं रहेंगे। तो अपने उच्च की राशि में सूर्य पर ग्रहण लगेगा। मैं आपको स्क्रीन पर यह दिखा रहा हूं उस समय की बनने वाली कुंडली। आप देखिए, मेष राशि में 4 प्लैनेट्स हैं, सूर्य, चंद्रमा, राहु और बुध। मेष राशि के स्वामी यानी कि इस ग्रहण के डिस्पोजिटर मंगल ग्रहण से तीसरे स्थान पर बैठे हुए मिथुन राशि में, यानी कि बुध और मंगल का डिस्पोजिटर और बुध का एक परिवर्तन है। इसका मतलब यह हुआ कि इस ग्रहण में मंगल भी इन्वॉल्व्ड है। और देखिए, कुंभ राशि में बैठे हुए शनि अपनी तीसरी पावरफुल दृष्टि से इस ग्रहण को देख रहे हैं, यानी कि शनि का भी प्रभाव है इस ग्रहण पर। इस ग्रहण से एक घर के बाद यानी कि वृषभ राशि में शुक्र है और एक घर पहले यानी कि मीन राशि में गुरु है। अब फ्रेंड्स, इससे आप ये अर्थ लगाइए कि इस ग्रहण पर, विशेषकर सूर्य और चंद्रमा पर, हमारे सोलर सिस्टम के जितने भी मेलेफिक प्लैनेट्स हैं सभी का असर है। राहु और केतु के तो एक्सिस में हैं ही सूर्य और चंद्रमा, मंगल के साथ बुध का परिवर्तन है तो एक तरीके से मंगल भी यहीं उपस्थित है और शनि की तीसरी दृष्टि है। तो इसका एक बड़ा इफेक्ट पड़ेगा इस ग्रहण पर हम सभी लोगों के जीवन पर। बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना है कि सूर्य ग्रहण भारत में लगेगा ही नहीं तो इसका असर कैसे पड़ेगा। फ्रेंड्स, मंडेल लेवल पर हो सकता है असर कुछ कम या ज्यादा हो और वो इस बात पर निर्भर करे कि ये सूर्य ग्रहण कहां दृष्ट है और कहां नहीं, लेकिन ये एक खगोलीय घटना है और एक मेटाफिजिकल प्रभाव, एक आध्यात्मिक प्रभाव इसका पड़ता है हम लोगों पर। आप कहीं भी रहते हो, नॉर्थ अमेरिका में रहते हो, ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, जापान में रहते हो, अफ्रीका में रहते हो, आपकी कुंडली के किसी न किसी भाव में तो ये ग्रहण लगेगा ना। आपके कुंडली के किसी न किसी भाव में सूर्य, चंद्रमा, राहु, बुध होंगे ना और उन पर शनि की दृष्टि होगी, ऑपोजिट में केतु बैठे हुए होंगे। तो आप कहीं भी रहते हो, भले ही आप पहाड़ के किसी कंदरा में रहते हो जहां सूर्य की रोशनी पहुंचती भी नहीं हो, तो भी इस ग्रहण का असर आप पर पड़ेगा। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर, क्योंकि हर बार जब भी ग्रहण का वीडियो बनाता हूं तो यह प्रश्न जरूर आता है, भारत में दिख ही नहीं रहा है सर, तो क्या होगा। तो अब प्रश्न ये उठता है कि कहां कहां दिखेगा ये ग्रहण।
स्क्रीन पर आप लोगों को मैं नक्शा दिए दे रहा हूं, आप देखिए यह ग्रहण ऑस्ट्रेलिया का कुछ हिस्सा, खास करके पश्चिमी हिस्सा, पैपुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, इंडोनेशिया, साउथ एशिया का हिस्सा, प्रशांत महासागर, इंडियन ओशन, अंटार्कटिका, इन जगहों पर दृष्ट होगा। भारत के अनुसार यदि समय देखेंगे तो सुबह 7:05 पर यह ग्रहण शुरू हो जाएगा और 12:30 बजे तक इस ग्रहण का मोक्ष हो जाएगा, यानी कि यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा। चूंकि भारत में यह दृष्ट नहीं है, इसलिए धार्मिक मान्यता कुछ भी नहीं होगा इसका। नॉर्मल जिस तरीके से कर्मकांड, पूजा पाठ जिस तरीके से चलते हैं उसी तरीके से चलेंगे। मंदिरों के कपाट खुले हुए रहेंगे और उस समय में यदि आप कोई पूजा पाठ वगैरह करवाना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल फ्री है और करवा सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इस ग्रहण के प्रभाव पर आते हैं फ्रेंड्स। देखिए, अश्विनी नक्षत्र में यह ग्रहण लग रहा है। जिस समय में सूर्य पर ग्रहण लगेगा उस समय सूर्य 5 डिग्रीज 39 मिनट्स के होंगे और राहु 9 डिग्रीज के लगभग होंगे। सूर्य और चंद्रमा दोनों राहु की तरफ मूव कर रहे होंगे। चंद्रमा तो ग्रहण के कुछ ही घंटों के बाद राहु को क्रॉस कर जाएंगे। सूर्य भी राहु को 4 दिनों के बाद क्रॉस कर जाएंगे। सूर्य उच्च के हैं इसलिए सूर्य बहुत पावरफुल है, लेकिन चूंकि सूर्य पर ग्रहण लग जाएगा इसलिए आप यह मानकर चल सकते हैं कि एटलीस्ट 7 दिन पहले और 7 दिन बाद तक सूर्य अपने उच्च का फल देने में सक्षम नहीं होंगे। यदि इन डिग्रीज पर आपकी कुंडली में कोई भी इंपॉर्टेंट प्लैनेट बैठा हुआ है या इन्हीं डिग्रीज पर आपकी कुंडली में किसी भी महत्वपूर्ण भाव का कस्प है तो इस ग्रहण का अधिक प्रभाव आप पर पड़ेगा। चूंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही आक्रांत होंगे इस ग्रहण से, इसलिए सूर्य या चंद्रमा का जिसका भी महादशा या अंतर्दशा चल रहा है उन पर भी कुछ प्रभाव पड़ेगा। अश्विनी केतु का नक्षत्र है, केतु का भी जिन पर महादशा चल रहा है कुछ प्रभाव उन पर भी पड़ेगा। जिनका भी मेष राशि या मेष लग्न है उन लोगों पर भी इस ग्रहण का विशेष प्रभाव पड़ेगा। और फिर आपकी कुंडली में जिस भी भाव में मेष राशि पड़ता है उस भाव से संबंधित कारकत्वों पर इस ग्रहण का असर पड़ेगा। लोग पूछते हैं ग्रहण का असर कब तक रहेगा। देखिए, ऐसे तो कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण का असर अगले सूर्य ग्रहण तक रहता है, यानी कि आप मानकर चल सकते हैं कि अगला सूर्य ग्रहण अब 6 महीने के बाद अक्टूबर में होगा तो अक्टूबर तक इसका असर रहेगा। लेकिन जो इमीडिएट इफेक्ट्स हैं, जो वो डिफिकल्ट एनर्जी रहता है ग्रहण के समय का, वो आप समझ सकते हैं कि लगभग 1 सप्ताह तक हम लोगों पर असर करता रहेगा। और खास करके जो पहले 3 दिन होते हैं ग्रहण के, उसमें हम लोगों को बहुत ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। यदि एस्ट्रोलॉजिकली आप समझना चाहते हैं तो सूर्य क्या है? सूर्य हमारी आत्मा है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है। और पृथ्वी क्या है? पृथ्वी हमारा शरीर है। ग्रहण के विषय में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, जब भी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तब जाकर ग्रहण लगता है। तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि इसका असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है, मन पर भी पड़ता है और आत्मा पर भी पड़ता है। इसका प्रभाव इमोशनली, फिजिकली और मेंटली तीनों रूप से हम लोगों पर पड़ता है। तो इसलिए आप ये समझ रहे हैं कि हम यहां रहते हैं इसलिए इसका असर नहीं पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। और ग्रहण बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं फ्रेंड्स। हम लोगों को ग्रहण से डराया जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट एनर्जी रहता है इसलिए डरना भी चाहिए, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है
कि कई बार ग्रहण एक ट्रिगर पॉइंट होते हैं और बहुत सारे लोगों को मैंने ग्रहण के बाद अच्छा करते हुए देखा है। अब फॉर एग्जाम्पल मेष जिनका भी 10th हाउस होगा, इसका मतलब है कि राहु उनके 10th हाउस में भी होंगे। 10th हाउस में जब ग्रहण लगता है तो मैंने ग्रहण के बाद कई लोगों का देखा है कि काम काज, बिजनेस, जॉब, इन सभी चीजों में बहुत ही जबरदस्त तरक्की मिलती है। तो ग्रहण से सिर्फ डरना ही नहीं होता है, ग्रहण को समझना बहुत आवश्यक है। ग्रहण का जब मैं आप लोगों को कुंडली दिखा रहा था तो आप लोगों ने एक चीज देखा होगा, ग्रहण पर सभी मेलेफिक प्लैनेट्स का इफेक्ट तो है, लेकिन इस ग्रहण को एक तरीके से बचाने का काम कर रहे हैं गुरु और शुक्र। आप देखिएगा तो इस ग्रहण, यह ग्रहण जो है यह शुभ कर्तरी में है, यानी कि ग्रहण से एक घर आगे एक बेनिफिक प्लैनेट है शुक्र और एक घर पीछे दूसरे बहुत बड़े बेनिफिक प्लैनेट हैं जुपिटर। आप यदि समझिएगा तो जुपिटर और शुक्र दोनों को गुरु माना जाता है, एक देवताओं के गुरु हैं और दूसरे असुरों के गुरु हैं। इस ग्रहण का दुष्प्रभाव जो भी हो उसको आप आध्यात्म से काउंटर कर सकते हैं, सही लोगों की संगति से, अच्छे लोगों के साथ वार्तालाप और सत्संग से इस ग्रहण के दुष्प्रभावों से आप बहुत आराम से बच सकते हैं। इस ग्रहण के बाद स्पिरिचुअलिटी और साधना के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड की शुरुआत हो रही है, क्योंकि ये ग्रहण शुभ कर्तरी में है। तो ये चीज अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। ग्रहण से संबंधित रेमेडीज तो मैं आगे बताऊंगा ही, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है, इसको आप समझ लीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग बिना विलंब के बहुत शॉर्ट में ये जानने का प्रयास करते हैं कि इस ग्रहण का प्रभाव अलग अलग राशि और अलग अलग लग्न के लोगों पर कैसा रहेगा। वीडियो की शुरुआत में ही मैं कह दूं, हमेशा की तरह मेरे प्रिडिक्शंस को आप हमेशा लग्न और राशि दोनों से देखा कीजिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक चीज को यदि छोड़ते हैं तो आप कुछ इंपॉर्टेंट मिस करते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मेष राशि यानी कि एरीज, यदि आपका मेष राशि या मेष लग्न है तो ये सूर्य ग्रहण आपके 1st हाउस में लग रहा है, 5th लॉर्ड पर ग्रहण लग रहा है। अब ऐसे तो फ्रेंड्स थोड़े देर के लिए यदि ग्रहण को आप साइड में छोड़ दें और इस ट्रांजिट को देखें तो ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा ट्रांजिट है। कैसे? सूर्य आपके 5th लॉर्ड हैं और आपके राशि, आपके लग्न के स्वामी के बहुत अच्छे मित्र हैं, वो आपके लग्न में आ रहे हैं और बिल्कुल उच्च के हो रहे हैं। तो क्रिएटिविटी के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके सेल्फ इमेज के लिए, किसी भी तरीके के कार्यों के लिए ये बहुत अच्छा ट्रांजिट है। लेकिन दिक्कत क्या है? वहीं पर ग्रहण लग रहा है 5 डिग्रीज 39 मिनट्स पे। तो ग्रहण के कुछ समय आपको थोड़ी सी विशेष सतर्कता रखनी होगी और ग्रहण के बाद आप समझ लीजिए एटलीस्ट 5 डेज के बाद यही ट्रांजिट फिर आपको अच्छे रिजल्ट्स देने लगेगा। 5th लॉर्ड पर ग्रहण लग रहा है, इसलिए बच्चों से जुड़ी हुई समस्याओं से 2-4 इस समय में हो सकते हैं। 4th लॉर्ड भी इस ट्रांजिट के हिस्सा है, मन उद्विग्न रहेगा, टेंशन्स फील करेंगे, डोमेस्टिक इश्यूज बिल्कुल अनसेटल्ड जैसा फील होगा। आपके लग्न, आपके राशि के स्वामी मंगल एक तरीके से परिवर्तन में इन्वॉल्व है, लेकिन उनका नक्षत्र देखिएगा तो आर्द्रा नक्षत्र में है, बहुत अच्छे पोजीशन में नहीं है, इसीलिए आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना होगा। 1st हाउस में ग्रहण लग रहा है, 1st हाउस का मतलब आप। इस ग्रहण का संदेश आपके लिए ये है कि आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने सेल्फ से जुड़े हुए चीजों के बारे में
ज्यादा ध्यान करना है। ग्रहण के आसपास कोई भी चीज ऐसा नहीं करना है जिससे आपके जो एक आपका दायरा है और आपका जो नाम या जिस तरीके से भी आप जाने जाते हैं समाज में, उस पर कोई चोट पहुंचे, ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। 5th हाउस के लॉर्ड पर ग्रहण लग रहा है। 5th हाउस स्पेकुलेशन, गैम्बलिंग, शेयर मार्केट वगैरह का भी होता है। कोई भी अननेसेसरी रिस्क लेने का काम इस समय में मत कीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। हाँ, ग्रहण के बाद फिर आप किसी भी तरीके का हल्का फुल्का स्पेकुलेशन वगैरह करेंगे तो ये आपके लिए श्रेयस्कर सिद्ध होगा। ग्रहण के समय में अपने रिलेशनशिप्स, विशेषकर कोई भी प्रेम प्रसंग वगैरह आपका पहले से चला आ रहा है तो उसमें देखिएगा थोड़ा सा डिस्टरबेंस वगैरह हो सकता है। 5th हाउस के लॉर्ड पर ग्रहण लग रहा है तो कोई भी नया आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज पर अभी काम करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो उसमें भी आपको दिक्कतें हो सकती है। थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करते रहेंगे और वीडियो के अंत में मैं कुछ बहुत सिंपल रेमेडीज बता रहा हूं आपको, उनको आप करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। और यही जब एक बार ग्रहण खत्म हो जाए और एटलीस्ट 5 दिनों के बाद फिर आप देखिएगा यही जो ट्रांजिट है सूर्य का आपके लग्न, आपकी राशि में, जहां सूर्य बिल्कुल उच्च के हैं, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। इसलिए बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है। इसके बाद नंबर आता है फ्रेंड्स वृषभ राशि या टॉरस। यदि आपका वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो ये सूर्य ग्रहण आपके 12th हाउस में लग रहा है। आपके 4th हाउस के लॉर्ड पर ग्रहण लग रहा है आपके 12th हाउस में। हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। घरेलू सुख में कमी आ सकती है। मेंटल टेंशन्स का अनुभव आप भी कर सकते हैं। 3rd हाउस के लॉर्ड भी यहां इन्वॉल्व रहेंगे और कुछ ही दिनों में आपके 11th लॉर्ड भी इस स्थान को क्रॉस करेंगे। मेहनत की अधिकता होगी और रिजल्ट्स कम मिल रहा है ऐसा अनुभव होगा। बहुत सारे लोगों को इस समय में अपने खर्चों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ लोगों को हो सकता है स्वास्थ्य वगैरह खराब हो घर में किसी का, इसके वजह से थोड़ा सा खर्च वगैरह का चक्कर आ सकता है। विदेश जाने के जो लोग इच्छुक हैं, 12th हाउस में सूर्य उच्च के हैं, 4th हाउस के लॉर्ड हैं, तो विदेश वगैरह जाने के जो लोग इच्छुक हैं उन लोगों का काम बन सकता है। और किसी भी तरीके का विदेशों के साथ आपका संबंध है तो ये ट्रांजिट इन जनरल आपके लिए अच्छा है। लेकिन 12th के राहु हैं और 12th में ही ग्रहण लग रहा है, दोनों लुमिनरीज इन्वॉल्व हैं। ये राहु आपको किसी भी बुरे कर्म के तरफ आकर्षण ना दे दे, गलत फ्रेंडशिप्स ना दे दे, कोई व्यसन ना दे दे। इन चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। नींद की समस्या इस समय में आ सकती है। लेकिन अच्छी बात क्या है, आपके लग्न, आपकी राशि के लॉर्ड शुक्र ग्रहण के समय में आपके लग्न, आपकी राशि में ही रहेंगे, इसलिए बहुत सारे जो दुष्प्रभाव है इस ग्रहण के उसको वो हैंडल कर लेंगे। बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव आप पर नहीं पड़ने देंगे। इसीलिए बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी सावधानी रखनी होगी, खास करके ग्रहण से 5 दिनों तक। वीडियो के अंत में मैं कुछ सिंपल रेमेडीज बताऊंगा, उन रेमेडीज को आप यदि करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं मिथुन राशि यानी कि जेमिनाई की। फ्रेंड्स, यदि आपका मिथुन राशि या लग्न है तो ये ग्रहण आपके 3rd लॉर्ड पर लग रहा है और आपके 11th हाउस में लग रहा है। फ्रेंड्स, मिथुन राशि या मिथुन लग्न वाले थोड़े देर के लिए ग्रहण को आप साइड में छोड़ दीजिए और कॉम्बिनेशंस को आप देखिए किस तरीके का कॉम्बिनेशन बन रहा है आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो देखिए 11th और 1st, इसके बीच में एक परिवर्तन है। ये आमदनी के लिए, नए अपॉर्चुनिटीज के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा चीज आप देखिए
आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड चंद्रमा भी 11th हाउस में है, ये भी आमदनी और अपॉर्चुनिटीज के लिए बहुत अच्छा है। तीसरा चीज देखिए, आपके पराक्रम, आपके मेहनत, आपके इनिशिएटिव्स के भाव के लॉर्ड सूर्य भी 11th में है। ये भी मतलब ये जो सारा कॉम्बिनेशन है, और सूर्य उच्च के हैं, आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड उच्च के हैं, मतलब बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि नए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे और इसके वजह से आमदनी में वृद्धि होगी। लेकिन यहां ग्रहण लग रहा है 11th हाउस में, तो आप लोगों को ग्रहण के आसपास का समय थोड़ा सा सावधान रहना होगा। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट्स वगैरह का डिसीजन इंपल्स में आकर मत लीजिएगा, जल्दीबाजी में आकर मत लीजिएगा। नहीं तो क्या हो सकता है, मैंने जो बताया कि आमदनी के कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, आमदनी के स्थान पर ग्रहण लग रहा है, इसलिए लॉसेस हो सकता है। इस चीज का यदि ध्यान रख लीजिएगा तो बाकी सारी चीजें इस ग्रहण से, ग्रहण के बाद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। ये मित्रों के साथ, भाई बहनों के साथ थोड़ी सी सावधानी रखिएगा, क्योंकि थर्ड हाउस लॉर्ड पर ग्रहण लग रहा है। उसके बाद ग्रहण के आसपास, जैसा मैंने कहा, इन्वेस्टमेंट्स का बहुत ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, ये समय जो है एक चीज के लिए बहुत अच्छा है, भविष्य की योजना बनाने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। तो थोड़ा सा मन को शांत करके फ्यूचर प्लानिंग यदि कीजिएगा तो अभी का किया गया प्लानिंग आपको आगे बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। उसके अलावा जैसा मैंने कहा, ग्रहण से लगभग 5 से 7 दिन तक थोड़ी सी सावधानी रख लीजिएगा। उसके बाद यही उच्च के सूर्य और बाकी सारे जिन कॉम्बिनेशंस के बारे में मैंने कहा, ये सारे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स देने वाले हैं। कर्क राशि यानी कि कैंसर, जिन लोगों का भी कर्क राशि या कर्क लगन है, उन लोगों के लिए उनके 10th हाउस में ये ग्रहण लग रहा है और उनके सेकंड लॉर्ड पर ग्रहण लग रहा है, यानी कि धन भाव के स्वामी पर कर्म भाव में, कैरियर के भाव में ग्रहण लग रहा है। और 10th हाउस के लॉर्ड कर्म भाव के स्वामी कहां बैठे हुए हैं? 12th हाउस में, लॉसेस के भाव में। यदि देखिएगा तो आप लोगों के जो भाग्य भाव के स्वामी हैं, 9th लॉर्ड हैं, वो भी अस्त हैं और गंडांत में हैं, और कुछ ही दिनों में वो भी इस ग्रहण के स्थल पर पहुंच जाएंगे। तो कर्क राशि या कर्क लगन वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा समय नहीं है। और दूसरे और देखिए, आपके राशि, आपके लगन के स्वामी चंद्रमा भी इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। तो किसी भी तरीके से ये जो ग्रहण है, जो आपके कैरियर के हाउस में लग रहा है, ये बहुत अच्छा ग्रहण नहीं है। इस समय में अपने वर्क प्लेस पर, अपने वर्क से रिलेटेड, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ, अपने व्यवहार का और इन सारी चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। लो प्रोफाइल मेंटेन करके शांति से सिर झुकाकर काम करते रहिएगा तो ठीक रहिएगा। नहीं तो ये ग्रहण आपको वर्क से रिलेटेड समस्याएं दे सकता है। कुछ लोगों के लिए काम जाने की भी संभावना बनती है। इस समय में काम के लिए यात्राएं हो सकती है और ये यात्राएं व्यर्थ की यात्राएं हो सकती हैं, या इसमें खर्चों के अलावे आपको और कुछ मिलेगा नहीं। वाणी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड हाउस लॉर्ड पर ग्रहण है। खान पान का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ लोगों को फूड पॉइजनिंग वगैरह, वैसे भी देखिए गर्मी का समय आ रहा है, सूर्य उच्च के हैं, किस तरीके का खाना खाते हैं उसका ध्यान रखिएगा। अपनी वाणी का ध्यान रखिएगा, इसके वजह से रिलेटिव्स के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। कुछ लोगों को हो सकता है दवा वगैरह खाएं और रिएक्शन वगैरह ना हो जाए, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, 10th हाउस में ग्रहण लग रहा है, 10th हाउस में ही राहु है। एक चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं
कि 10th हाउस में ग्रहण है तो उस समय के लिए तो जरूर खराब है ये, लेकिन ग्रहण खत्म होने के बाद यही 10th हाउस का ग्रहण आपको 10th हाउस से रिलेटेड अच्छी चीजें भी दे सकता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, और खास करके वैसे लोगों के लिए जिन लोगों का पब्लिक से ज्यादा काम रहता है, जैसे नेता, जो लोग भी सरकारी कंपनियों में काम करते हैं, सरकार से जिनका संबंध है किसी भी तरीके का, इन लोगों को बल्कि ग्रहण के बाद लाभ होता है। वीडियो के अंत में मैंने बहुत सिंपल रेमेडीज बताए हैं, उनको करते रहिएगा तो आप बिल्कुल ठीक रहिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स सिंह राशि या सिंह लगन वालों की। जिन लोगों का भी सिंह राशि या सिंह लगन है, उन लोगों के लिए ये ग्रहण उनके 9th हाउस में लग रहा है, और लग्न लॉर्ड, राशि लॉर्ड पर लग रहा है ग्रहण। आप देखिएगा तो ग्रहण स्थान पर इनके 2nd और 11th लॉर्ड यानी कि धन और लाभ के प्लैनेट भी उपस्थित रहेंगे। एक तरीके से देखिएगा तो सिंह राशि सिंह लग्न वालों के लिए मंगल, जो कि उनके योग कारक प्लैनेट है, वो भी इन्वॉल्व है इस ग्रहण में। इसीलिए ये ग्रहण बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा यदि आपका सिंह राशि या सिंह लग्न है। हालांकि आपके राशि लगन के लॉर्ड उच्च के हैं, लेकिन फिर भी ग्रहण के आसपास का जो समय होता है, खास करके पहला 5 to 7 डेज, उस समय में कोई भी ऐसा निर्णय मत ले लीजिएगा जिससे आपको फाइनेंशियल लॉस, वित्तीय घाटा हो। बिजनेसमैन, जॉब वाले, प्रोफेशनल्स, सभी लोगों के लिए ये सलाह है कि इस समय में शांति से रहिए, थोड़ा सा लो प्रोफाइल मेंटेन करके चलिए, क्योंकि सिंह राशि वाले थोड़े उतावले होते हैं और गुस्सा भी इनमें होता है। चूंकि आपके लग्न, आपकी राशि के लॉर्ड पर ग्रहण लग रहा है, सूर्य वैसे भी इम्यूनिटी के कारक हैं, इम्यूनिटी इस समय में वीक रह सकता है, जिसके वजह से आपका स्वास्थ्य वगैरह खराब हो सकता है। याद रखिए आपके 12th लॉर्ड भी इस ग्रहण के स्थल पर ही रहेंगे, तो स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग भी विदेश जाना चाह रहे हैं, या जो लोग भी विदेश में रह रहे हैं, या इसी समय में विदेश का ट्रैवल कर रहे होंगे, उन लोगों को, जो लोग भी उच्च शिक्षा में हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा सावधानी इस समय में रखनी होगी। पिता के साथ, गुरुओं के साथ, मेंटर्स के साथ, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स के साथ संबंध खराब ना हो, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। 9th हाउस के राहु वैसे भी थोड़े से अनयूजुअल विचार देते हैं हम लोगों को, जो कि बहुत ही रिजिड होता है। तो अपने रिजिड विचारों के वजह से लोगों के साथ संबंध खराब ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिएगा। और 5 या 6 दिन ग्रहण का जैसे ही गुजरेगा, एक बार सूर्य राहु को क्रॉस कर जाएंगे और फिर धीरे धीरे सूर्य और राहु की दूरी बढ़ती चली जाएगी, तब आप देखिएगा यही ग्रहण, या मुझे यह कहना चाहिए कि यही सूर्य और यही कॉम्बिनेशन आपको फिर अच्छे रिजल्ट्स देने लगेंगे। वीडियो के अंत में मैं कुछ बहुत सिंपल रेमेडीज बता रहा हूं, उन रेमेडीज को यदि करते रहिएगा तो आप बिल्कुल ठीक रहिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कन्या राशि या वर्गों की। यदि आप लोगों का राशि या लगन कन्या है, तो ये सूर्य ग्रहण आपके 8th हाउस में लग रहा है और आपके 12th लॉर्ड पर ग्रहण लग रहा है। फ्रेंड्स, इस ग्रहण वाली स्थिति को यदि देखिएगा तो एक विपरीत राजयोग जैसा निर्माण हो रहा है आप लोगों के लिए। 12th हाउस के लॉर्ड 8th हाउस में है, उन पर ग्रहण लग रहा है, लेकिन खुश होने की बात नहीं है। 12th हाउस के लॉर्ड पर 8th हाउस में जब ग्रहण लगेगा तो स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएं रह सकती हैं, इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। 8th हाउस कहीं ना कहीं रिस्क लेने वाला हाउस भी है, और यहां पर आपके 11th यानी कि लाभ के स्वामी भी हैं और व्यय भाव के स्वामी भी हैं। मंगल का भी संबंध बन रहा है इस कॉम्बिनेशन के साथ। स्पेक्यूलेशन, गैम्बलिंग, जुआ, सट्टा, इन सभी चीजों से ग्रहण के आसपास का जो समय है दूर रहना होगा आप लोगों को।
नहीं तो आपको काफी लॉसेस हो सकता है इसमें। हाँ, सूर्य एक बार राहु को क्रॉस कर जाए फिर ये कॉम्बिनेशन आप लोगों को स्पेकुलेशन वगैरह में कुछ मुनाफा दे सकता है, लेकिन ग्रहण के समय में रिस्की बिहेवियर से बचना होगा। पैतृक संपत्ति से संबंधित कुछ अवांछित और अप्रिय समाचार इस समय में मिल सकता है। सूर्य ग्रहण के बाद जैसा मैंने कहा कुछ सडन लाभ हो सकता है। इन जनरल हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, रिसर्च वगैरह से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए इस ग्रहण के बाद अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जो लोग भी तंत्र साधना करना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में और डेप्थ में जाना चाहते हैं, जो लोग भी हीलर बनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यह समय बढ़िया समय है। लेकिन 8th हाउस में सूर्य ग्रहण लग रहा है, थोड़ी सावधानी रखनी होगी। वीडियो के अंत में मैंने कुछ बहुत सिंपल रेमेडीज बताए हैं, उन रेमेडीज को यदि करते रहिएगा तो आप बिल्कुल ठीक रहिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं तुला राशि या तुला लग्न वाले लोगों के। फ्रेंड्स, यदि आपका असेंडेंट लिब्रा है या फिर मून साइन लिब्रा है तो ये ग्रहण आप लोगों के 7th हाउस में लग रहा है। आपके 11th लॉर्ड सूर्य पर ग्रहण लग रहा है और यही ग्रहण स्थल पर आपके 10th लॉर्ड भी है। थोड़ा और ध्यान से इसको देखिएगा तो जुपिटर वो भी कुछ ही दिनों में इस ग्रहण के पोजीशन को क्रॉस करेंगे। 11th लॉर्ड पर ग्रहण लगना, 10th लॉर्ड का वहां साथ में होना और आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लैनेट मर्क्यूरी का भी वहां होना बहुत स्पष्ट इशारा है कि काम काज से संबंधित कोई भी निर्णय इस समय में, इंपॉर्टेंट निर्णय, इंपल्स में आकर, आवेग में आकर मत लीजिएगा। 11th लॉर्ड पर ग्रहण लग रहा है, 10th हाउस के लॉर्ड उससे अफ्लिक्टेड हैं। राहु पिछले साल भर से आपके 7th हाउस में बैठे हुए हैं। खास करके जो लोग भी बिजनेस में हैं उन लोगों को तो ज्यादा ध्यान देना होगा, प्रोफेशनल्स को भी ध्यान देना होगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि यदि आप जॉब में हैं तो आप छूट जाएंगे, क्योंकि जुपिटर भी इन्वॉल्व है, इसीलिए सभी को ध्यान रखना पड़ेगा। 7th हाउस में राहु 1 वर्ष से है। सारे ग्रहण आपके लग्न और 7th हाउस के एक्सिस में लग रहे हैं। अश्विनी नक्षत्र में ग्रहण लग रहा है। केतु कहाँ है? आपके लग्न में बैठे हुए। अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अपने जीवन साथी के साथ और अपने पार्टनर्स के साथ आपका जो कम्युनिकेशन है, संवाद है, इसका ध्यान यदि नहीं रखेंगे तो कुछ लोगों को ज्यादा परेशानी हो सकती है। मेरी सलाह तो ये होगी कि इस समय में आप ग्रहण करने की शक्ति रखें। खास करके जो सूर्य ग्रहण के आसपास का समय है, इस समय ज्यादा बोले नहीं, श्रवण करें। यदि आप अच्छे श्रोता हैं तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। एक बार सन क्रॉस कर जाएंगे राहु की स्थिति को, उसके बाद फिर समय ठीक ठाक रहेगा। लेकिन फिर भी ग्रहण का असर कुछ दिनों तक रहता है। इस समय में रिलेशनशिप्स, शादी विवाह, इन चीजों से भी संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन मत लीजिएगा। वीडियो के अंत में मैं कुछ बहुत सिंपल रेमेडीज दे रहा हूं। उन रेमेडीज को यदि आप करते रहेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो की। फ्रेंड्स, यदि आपका वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन है तो आपके 6th हाउस में उच्च के सूर्य पर ग्रहण लग रहा है। वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन वालों के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं फ्रेंड्स। एक 9th लॉर्ड है और दूसरे 10th लॉर्ड है। 9th और 10th लॉर्ड पर 6th हाउस में ग्रहण लगना बिल्कुल स्पष्ट दिखता है कि वर्क प्लेस पर सावधानी विशेष रखनी पड़ेगी। 10th हाउस लॉर्ड पर ग्रहण लग रहा है और वो भी 6th हाउस, सेवा, जॉब के हाउस में। मेहनत काफी करना पड़ेगा।
आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। शदरिपु, जो 6 तरह के दुश्मन हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब जो हैं, इन पर आपको काबू रखना पड़ेगा। कोई भी पुराना लोन इस समय में आपको बॉदर कर सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। सूर्य उच्च के रहेंगे। एक बार ग्रहण से लगभग समझिए 10 दिन तक आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। उसके बाद फिर उच्च के सूर्य आपको बढ़िया रिजल्ट्स देंगे। हेल्थ की थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। कुछ लोगों को इस समय में हेल्थ के प्रति जागरूकता काफी बढ़ेगा और इसके वजह से पुराने जो भी रोग वगैरह की समस्या आपको चली आ रही थी उस पर आप विजय प्राप्त कर पाएंगे। कुछ लोग नए एक्सरसाइज रेजिम, प्राणायाम, योगा, इन सभी चीजों में रुचि ले सकते हैं। ग्रहण के आसपास का जो समय है उस समय में डेली रूटीन को मेंटेन करना एक चैलेंज हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो इस चीज का ध्यान जरूर रख लीजिएगा। 6th हाउस रोग, ऋण, दुश्मन का होता है। किसी भी इंपल्सिव बिहेवियर में नहीं आइएगा तो ठीक रहिएगा, नहीं तो बात बढ़ जाएगा तो फिर कोर्ट कचहरी लीगल चीजों में भी जा सकता है। ये मैं ग्रहण के आसपास के समय का बता रहा हूं। ग्रहण के बाद फिर आपका यदि वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन है तो ये सूर्य आपको बढ़िया रिजल्ट्स देंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स धनु यानी कि सैजिटेरियस का। यदि आपकी राशि या लगन सैजिटेरियस है तो आपके 5th हाउस में ये सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। फ्रेंड्स 5th हाउस में सूर्य ग्रहण लग रहा है और आपके 9th हाउस के लॉर्ड पर लग रहा है। दोनों ही त्रिकोण आपके इस ग्रहण से पीड़ित हो रहे हैं। 9th लॉर्ड और 8th लॉर्ड बिल्कुल साथ में रहेंगे जिस समय में ग्रहण लगेगा। और आप देखिएगा तो आपके लग्न लॉर्ड और 4th लॉर्ड जुपिटर भी इस समय में बहुत अच्छी परिस्थिति में नहीं है और ग्रहण के ठीक कुछ दिनों के बाद जुपिटर इस ग्रहण वाले पॉइंट को क्रॉस करेंगे। अपने आइडियाज पर जो काम कर रहे हैं, खास करके ये ग्रहण के आसपास में कोई भी रैडिकल, कोई भी नया एकदम अफलातून आइडिया यदि दिमाग में आए तो तुरंत उस पर एक्ट मत कीजिएगा, उस पर थोड़ा सोच समझ लीजिएगा। इस समय में कुछ लोगों को हो सकता है कि पहले से जिन विचारों पर आप काम करते आ रहे थे उसमें थोड़ा सा ट्वीकिंग, थोड़ा सा बदलाव लाने की आवश्यकता होगी। आपको ये रियलाइज होगा ग्रहण के बाद कि शायद एक कोर्स करेक्शन की आवश्यकता है। कुछ लोगों को इस समय में नए इंसाइट्स प्राप्त होंगे, नई अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी जो आगे चलकर बहुत अच्छा लाभ आप लोगों को देगा। गर्भवती महिलाओं को इस समय में बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। जिन लोगों का भी धनु राशि या धनु लग्न है, जिनके भी बच्चे बड़े हैं, उन लोगों को अपने बच्चों के मैटर्स में सावधानी रखनी होगी। कुछ लोगों को ग्रहण के बाद दूर के स्थानों से अच्छे समाचार की प्राप्ति होगी और विदेशों से संबंधित या दूर के स्थानों से संबंधित कुछ डेवलपमेंट्स इस समय में हो सकते हैं। ग्रहण के आसपास का समय थोड़ा सा मैच्योरली हैंडल करना है स्थितियों को, थोड़ा लो प्रोफाइल मेंटेन करके रखेंगे, कोई भी नए आइडियाज पर इंपल्सिवली काम नहीं करेंगे तो ये समय आपके लिए ग्रहण के बाद विशेषकर उच्च का सूर्य आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की। यदि आपका राशि या लगन कैप्रिकॉर्न है तो ये ग्रहण आपके 4th हाउस में लग रहा है। मकर राशि या लगन वालों के लिए 8th हाउस के लॉर्ड उच्च के होकर 4th हाउस में जाकर उन पर ग्रहण लग रहा है, यानी कि पिछले 1 वर्ष से राहु आपके 4th हाउस में बने हुए हैं और अब 4th हाउस में ग्रहण लगेगा। सूर्य चंद्रमा दोनों ही इन्वॉल्व है, 7th और 8th लॉर्ड। हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अपना भी, अपने माताजी का भी और घर के सदस्यों का भी। डोमेस्टिक इश्यूज इस समय में आपको परेशान कर सकती हैं। जिन लोगों को भी हार्ट वगैरह की समस्या है,
लिवर की समस्या है, डाइजेशन का प्रॉब्लम है, उन लोगों को इस समय में विशेष सावधानी रखनी होगी। घर से संबंधित, शिक्षा से संबंधित कोई भी निर्णय इस समय में जल्दीबाजी में बिल्कुल नहीं लेना है। डाइजेस्टिव सिस्टम का जैसा मैंने कहा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। यात्राओं में अनावश्यक खर्च हो सकता है या फिर घरेलू कार्यों में भी अनावश्यक खर्च हो सकता है, तो चीजों को थोड़ा सा प्लान करके करें। खास करके ये जो ग्रहण के आसपास का 10 दिन पहले और 10 दिन के बाद का टाइम है, इसमें थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा। सूर्य, चंद्रमा या जुपिटर, जुपिटर भी समझिए तो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, तो सूर्य, चंद्रमा और जुपिटर तीनों ही आपके लिए बहुत अच्छे प्लैनेट नहीं है, तो विशेष सावधानी इस समय में रखनी चाहिए। वीडियो के अंत में मैं कुछ बहुत सिंपल रेमेडीज दे रहा हूं, उन रेमेडीज को आप यदि करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहे। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स एक्वेरियस यानी कि कुंभ की। यदि आपका कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो आपके 3rd हाउस में यह ग्रहण लगने जा रहा है। फ्रेंड्स, कुंभ राशि वालों के लिए वैसे ही 7.5 का बिल्कुल जो मेन फेज होता है उससे वो लोग गुजर रहे हैं। यदि लग्न है तो भी अभी आपके लग्न में शनि बैठे हुए हैं, और शनि आपके लग्न या आपकी राशि से बैठकर आपके 3rd हाउस पर इस ग्रहण वाले स्थान पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। 7th लॉर्ड और 6th लॉर्ड तो इसके हिस्सा हैं ही, 11th और 2nd लॉर्ड यानी कि जुपिटर, जो कि आपके फाइनेंसेस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट होते हैं, और अभी इस समय गंडांत को क्रॉस कर रहे होंगे और अस्त होंगे, तो ये जो पूरा एक सिचुएशन आप लोगों के लिए बन रहा है ये बहुत एनकरेजिंग नहीं है। तो एटलीस्ट ग्रहण के कुछ दिन पहले से लेकर ग्रहण के कुछ दिनों के बाद तक आप लोगों को बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होगी। 3rd हाउस में ग्रहण लग रहा है, इसलिए अपने रिटन और अपने ओरल कम्युनिकेशन का, लिखित और मौखिक संचार का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। पड़ोसियों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कजिन्स के साथ आपका जो बर्ताव है, आपका जो बिहेवियर है, उसका ध्यान रखिएगा, नहीं तो वहां परेशानी हो सकती है। जो लोग भी स्पोर्ट्स में हैं, आर्मी में हैं, एक्शन वाले क्षेत्र में हैं, मीडिया में हैं, लेखन के क्षेत्र में हैं, इन लोगों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। जो लोग भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको इस समय में बहुत फोकस्ड रहने की आवश्यकता होगी। 7th हाउस लॉर्ड पर ग्रहण लग रहा है, इसलिए जिन लोगों की भी अभी हाल फिलहाल में शादी होने वाली है या हाल फिलहाल में शादी हो भी चुकी है, उन लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग भी बिजनेस में हैं, उन लोगों को बिजनेस डिसीजंस इस समय में कोई भी इंपल्स में आकर नहीं लेना है, इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। वीडियो के अंत में मैं कुछ बहुत सिंपल रेमेडीज आप लोगों को दिए दे रहा हूं, उनको आप करते रहिएगा तो ये समय ठीक ठाक कट जाएगा, और कुछ ही दिनों के बाद है, उसके बाद ये सन आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स मीन यानी कि पाइसेस की। फ्रेंड्स, यदि आपका मीन लग्न या मीन राशि है तो ये सूर्य ग्रहण आपके 2nd हाउस में लग रहा है, और ये ग्रहण आपके 6th हाउस के लॉर्ड पर लग रहा है। 5th हाउस के लॉर्ड भी यहीं पर उपस्थित होंगे, और साथ में आपके 4th और 7th लॉर्ड भी होंगे। फाइनेंशियल डिसीजंस बहुत सावधानी से लेना होगा इस टाइम में। मैं तो कहूंगा कि कोई भी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन खास करके ग्रहण के आसपास के समय में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। 7th हाउस इन्वॉल्व है, 2nd हाउस इन्वॉल्व है, 6th हाउस इन्वॉल्व है। अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए, और खास करके अपने खान पान का बहुत ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान इसलिए भी रखना होगा क्योंकि याद रखिए, आपके लग्न लॉर्ड जुपिटर
वो भी गंडांत में है, इस ग्रहण से बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है और अस्त है। तो क्या खाते पीते हैं इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए, अपनी वाणी का बहुत ध्यान रखना चाहिए, और नहीं तो फिर क्या होगा, 6th हाउस के लॉर्ड पर ग्रहण लग रहा है, स्वास्थ्य खराब होगा। वाणी यदि खराब होगा तो लोगों के साथ संबंध खराब होंगे, कंपेटिटर्स आपको परेशान करेंगे। इस समय में हो सकता है कोई पुराना लोन वगैरह आपके सिर पर आकर खड़ा हो जाए, उससे आपको परेशानी हो। जो लोग भी बिजनेस में हैं उन लोगों को भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। देखिए 10th लॉर्ड हैं आपके लिए जुपिटर, 10th लॉर्ड की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, और आपके 4th और 7th लॉर्ड तो इसी में, इस ग्रहण में ही है। तो जो लोग भी बिजनेस में हैं, प्रोफेशन में हैं, जॉब में हैं, उन लोगों को भी इस समय में बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। बाकी ऐसे एक बार ग्रहण पार हो जाए उसके बाद समय आपके लिए ठीक ठाक है, लेकिन ग्रहण के समय में सावधानी आवश्यक है। और मैं अब कुछ ही देर में आप लोगों को बहुत सिंपल रेमेडीज बताने वाला हूं। उन रेमेडीज को आप यदि करते रहिएगा तो आप बिल्कुल ठीक रहिएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में आते हैं। इस ग्रहण के दुष्प्रभावों से बचने के लिए हम लोगों को क्या रेमेडीज करने चाहिए। देखिए, बहुत स्पष्ट बताया गया है हमारे शास्त्रों में, और आपने सुना भी होगा, लोगों को करते भी देखा होगा। ग्रहण के समय में सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी यही है कि कुछ भी इंपॉर्टेंट, कुछ भी इंपल्सिव मत कीजिए। हमारे पूर्वज कहते थे कि इस समय में थोड़ा मेडिटेशन करो, थोड़ा जप और तप करो, चांटिंग करो किसी मंत्र की। वो लोग जानते थे कि यदि हम लोग मेडिटेशन में रहेंगे, जप और तप में रहेंगे, तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नहीं करेंगे तो गलतियां नहीं होंगी। सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक इंडिया में है, और बाकी आप यदि किसी दूसरे देश में रहते हैं तो उस समय में इसका इक्विवेलेंट टाइम आप निकाल लीजिएगा। यदि प्रैक्टिकल है आपके लिए, अब फॉर एग्जांपल सुबह में उठकर इंडिया में कुछ जप तप किया जा सकता है, लेकिन दोपहर के टाइम में जो वर्किंग आवर्स होता है उस समय थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी आप जहां भी रहते हैं भगवान को याद करते रहें। कोई भी छोटा सा मंत्र पढ़ ले भगवान विष्णु का, या सूर्य भगवान का गायत्री मंत्र है, या सूर्य भगवान का सिंपल जो ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र है, वो आप कर सकते हैं। ये सब बहुत अच्छे रेमेडीज हैं। तर्पण का बहुत महत्व है। ग्रहण के दिन किया गया पितरों का तर्पण बहुत फल देता है। ग्रहण के समय में किया गया मेडिटेशन और चांटिंग कई गुना फल देता है। और ग्रहण के बाद डोनेशन, और डोनेशन में क्या होना चाहिए, किसी भी नीडी पर्सन को, किसी भी गरीब ब्राह्मण को, या किसी भी मंदिर में अनाज का दान कर सकते हैं। ग्रहण के समय में ही कुछ अनाज टच करके आप साइड में रख दें, मन में ये संकल्प लेकर कि ये मुझे किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को देना है। ग्रहण के बाद स्नान वगैरह करके आप इसका दान कर सकते हैं। राहु को चांडाल कहा जाता है, और राहु को हमारे सफाई कर्मियों के साथ जोड़कर देखा जाता है। तो किसी भी सफाई कर्मी को, किसी भी काम करने वाले को यदि आप कुछ फूड ग्रेन्स डोनेट करते हैं तो उसका बहुत लाभ मिलता है आपको। और स्पेशली सन से रिलेटेड जो ग्रेन्स हैं, जैसे गेहूं, सन से रिलेटेड मेटल है जैसे कि कॉपर, सन से रिलेटेड स्वीट यानी कि गुड़, इन चीजों का दान करते हैं। घी है, पल्सेस, किसी भी तरीके का दाल है, खास करके चना दाल, जुपिटर की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ये सब करेंगे तो ठीक रहेंगे। अश्विनी नक्षत्र में ग्रहण लग रहा है, भगवान गणेश की उपासना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। राहु जब अश्विनी में प्रवेश किए थे, कोई भी ग्रहण फ्रेंड्स राहु की वजह से ही लगता है, तो राहु जब अश्विनी में आए थे उसमें मैंने कुछ बहुत सिंपल रेमेडीज बताए हैं।
उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। उससे संबंधित फूड ग्रेन्स, उससे संबंधित रेमेडीज आप यदि करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य ग्रहण वैसे भी भारत में दृष्ट नहीं है, या ओवरऑल ज़्यादातर हिस्सों में ये दृष्ट नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। इन सिंपल रेमेडीज को आप यदि करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स, आप लोगों को आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा, लॉजिकल लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद मुझ पर इसी तरीके से बनाए रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता।